हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने स्टडी चैनल में। आज मैं आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लौसा और मौसा की वस्तुनिष्ठ गणित के सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5, 3, 4 और 6 से भाग देने पर हर अवस्था में एक शेष बचता है। तो चलिए इस प्रश्नों को हल करते हैं। पाँच, 3, 4 और 6 का लॉसा निकालेंगे तो इस प्रश्नों का आंसर आ जाएगा चारों में से एक। ए में 61, बी में 31 और सी में 65 और डी में 95 है। तो चलिए प्रश्नों को लॉसा निकालते हैं। 5, 3, 4 और 6 का लॉसा। 5, 3, 4, 6। तो 2 से भाग देते हैं। 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा, ये 2 होगा और ये 3। अब इसको 3 से देते हैं। ये 5, 1, 2, 1 और नहीं जाएगा। 2, 3, 5, 2। इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 60 और इसमें 5, 3, 4 और 6 से भाग देने पर हर अवस्था में एक शेष बचता है। तो इसमें 1 जोड़ देंगे 60 में प्लस 1, ये हो गया 61। हो गया इसका आंसर 61। ए में दिया है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 8 है। यदि संख्याओं का गुणनफल 56 हो तो उनका लौसा होगा। ए में 7, बी में 5 और सी में 4 और डी में 3 दिया है। तो चलिए इस प्रश्नों का हल करते हैं कि दो संख्याओं का मौसा 8 है। यदि संख्या का गुणनफल 56 हो तो उनका लौसा क्या होगा। लौसा इसका निकालेंगे। ये फॉर्मूला होता है लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बाई मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल यानी यदि संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल 56 और मौसा 8 दिया है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। इसका आंसर 7 ए में दिया है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो संख्याओं का लौसा 48 और मौसा 4 है। यदि एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ए में 8 दिया है, बी में 12 और सी में 16 और डी में 20 दिया है। तो दूसरी संख्या क्या हो निकालना है। तो चलिए इस प्रश्नों को हल करते हैं।
दूसरी संख्या बराबर मौसौ इंटू लौसौ बाई एक संख्या। मौसौ 4 दिया है और लौसौ 48 और एक संख्या दिया है 12। इसको काट देंगे, ये हो गया 4, 4 गुने 4, ये 16 हो गया। इसके आंसर 16 सी में दिया है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक गाड़ी के पहिया के घेरे 81 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर है, वह कौन सी सबसे कम दूरी है जिसमें दोनों पहिए पूरे चक्कर लगाएंगे? ए नंबर में दिया है 328 सेंटीमीटर, बी में 324 सेंटीमीटर और सी में 224 और डी में 424 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा चारों में से एक। तो चलिए इस प्रश्नों को हल करते हैं कि एक गाड़ी के पहिया के घेरे 81 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर है और वह कौन सी सबसे कम दूरी है जिसमें दोनों पहिए पूरे चक्कर लगाएंगे? इक्यासी और 108 का लॉसा निकालेंगे। इसको 3 से भाग देंगे तो ये होगा 27 और ये 36। फिर इसको 3 से भाग देंगे, होगा 9 और ये हो गया 12। फिर इसको 3 से भाग देंगे, ये होगा 3 और ये हो जाएगा 4 और नहीं कटेगा। इसको गुना कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 324 सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर निकल गया। लसा बराबर 324 सेंटीमीटर। 324 सेंटीमीटर बी में दिया है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 मनुष्य प्रतिदिन कम से कम 10, 15 और 18 किलोमीटर चलते हैं, वह सबसे कम कौन सी दूरी है जिसको चलने में प्रत्येक को पूरे दिन लगेंगे? इसमें आंसर दिया है ए में 75 किलोमीटर, बी में 85 किलोमीटर और सी में 90 किलोमीटर और डी में 95 किलोमीटर। ये चारों में से एक आंसर होगा। इसमें है 3 मनुष्य प्रतिदिन कम से कम 10, 15 और 18 किलोमीटर चलते हैं, वह सबसे कम कौन सी दूरी है जिसको चलने में प्रत्येक को पूरे दिन लग जाएंगे? 15 और 18 का लॉसा निकालेंगे। 10, 15, 18। पहले इसको 2 से भाग देंगे, ये हो गया 5
ये 15 और ये 9। फिर इसको 3 से भाग देंगे, ये 5, ये हो गया 5 और ये 3। फिर इसको 5 से भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा, 1 1 और ये 3। अब इसको गुना करेंगे, 2 3 5 और 3। ये हो गया 90 किलोमीटर में दिया है, तो 1 किलोमीटर होगा आंसर। ये हो गया 90 किलोमीटर। सी में दिया है 90 किलोमीटर, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हो तो उसके मॉस एवं लॉस के मान होंगे। ए में दिया है 1 AB और बी में दिया है 2 BA और सी में दिया है 3 AB और डी में 4 AB। तो प्रश्नों में ए और बी दो अभाज्य संख्याएं है, तो उसके मौसा और लौसा दोनों निकालना है, तभी ये मान निकलेगा। तो चलिए इस प्रश्नों को हल करते हैं। हाँ, हम लोग जानते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है और लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बाय मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अगर ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो ये दोनों संख्या होंगे, तो ए इंटू बी और मौसा एक, तो ये होगा ए इंटू बी बाय एक, ए बी इसका आंसर हो गया। प्रश्न में दिया है कि मौसा और लौसा का मान देखना है, तो इसमें मौसा एक है और लौसा ये भी है, तो 1 और ए बी इसका आंसर हो गया। तो ए बी 1 और ए बी ए में दिया है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 के कितने गुणनखंड अभाज्य है? ए में 2, बी में 3 और सी में 4 और डी में 6 दिया है। ये चारों में से एक आंसर होगा। 18 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो चलिए इस प्रश्नों को हल करते हैं। अठारह के गुणनखंड 1 2 3 6 9 और 18 होगा।
तो इसमें अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो अभाज्य गुणनखंड ये 2 है और ये 3 है। इसमें से संख्या में 2 आया तो इसका आंसर 2 ए होगा।